हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान के कुछ ब्रांच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्रांच के बारे में तो नहीं, लेकिन ब्रांचेस के नाम तथा किस ब्रांच किस अध्ययन में आता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी का ब्रांच के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो पहला जो आता है वो पहला आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर एक्चुअली एपीकल्चर जैसे ही हम लोग बोलते हैं तो ध्यान आ जाना चाहिए मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खियों का पालन आमतौर पे आप भारत के कई ऐसे स्थानों पे देख लीजिएगा तो एक मधुमक्खी पालन होता था, उसके विस्तृत क्षेत्र में भी पालन होता है। तो उसी के सेक्टर में उसके अध्ययन के बारे में जो ब्रांच है बायोलॉजी में उसे हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। तो यहाँ पे मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला दूसरा है मेरा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। ऐसे रेशम के कई प्रकार भारत में पाए जाते हैं। उनमें से रेशम कीट, चूंकि रेशम कीट के कोकून से रेशम बनते हैं और रेशम एक्सपोर्ट भारत दुनिया में अपना स्थान रखता है। चाइना का डिफरेंस है। ऐसे 5 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। हमारे झारखंड भी उन अग्रणीय राज्यों में से एक है रेशम। तो रेशम के प्रकार कभी अगर स्पेसिफिक अगर आप पढ़िएगा उसको या वीडियो में जब आएगा तब आप समझिएगा। लेकिन झारखंड भी, क्योंकि स्थानीय भाषा में से पटसन कहते हैं रेशम, तो हम लोग जब इसके अध्ययन के बारे में देखेंगे बायोलॉजी में, जंतु विज्ञान में देखेंगे तो इसके विस्तृत अध्ययन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं, रेशम कीट पालन। पीसीकल्चर, ये मत्स्य पालन कैसे हो, मत्स्य पालन कैसे हो, मत्स्य पालन के लिए हम लोग पीसीकल्चर में हम लोग मत्स्य पालन के बारे में जानते हैं। अगला है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी शैवाल, एल्गी, शैवालों का अध्ययन के बारे में, शैवालों का एल्गी के अध्ययन के बारे में हम लोग को कोई जानना होगा ब्रांच के बारे में तो उस ब्रांच का नाम है माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी अगला फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, ये फाइकोलॉजी कवक, फंगी, कवक के अध्ययन के बारे में, फंगी कवक के अध्ययन के बारे में हम लोग फाइकोलॉजी, उसका अध्ययन ब्रांच का नाम क्या है? फाइकोलॉजी। अगला एंथोलॉजी है, एंथोलॉजी है। तो एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन के बारे में, पुष्प के अध्ययन के बारे में, पुष्पों के अध्ययन के बारे में हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्पों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। आप जितने भी फल तो देख रहे हैं तो सभी सारी चीजों को अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। अगला जो ब्रांच है बायोलॉजी का वो ब्रांच है ऑर्निथोलॉजी। हिंदी में भी लिखा हुआ है ऑर्निथो, इंग्लिश में भी ऑर्निथोलॉजी लिखा हुआ है, नाम एक ही होता है। तो ऑर्निथोलॉजी कौन सा जीव विज्ञान के अध्ययन का ब्रांच का नाम है? तो सबसे पहले ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन के बारे में, जब आप पक्षी के बारे में अध्ययन करेंगे, पक्षियों का अध्ययन, तो उस ब्रांच का जो नाम है वो ऑर्निथोलॉजी है। क्या नाम है? एक बार फिर से पढ़िए, ऑर्निथोलॉजी। इक्थोलॉजी, इक्थियोलॉजी के बारे में आप चर्चा करेंगे। अगला है इक्थियोलॉजी। ये किसके अध्ययन के बारे में बताता है? तो इक्थियोलॉजी ये मत्स्य के बारे में जब आप जानते हैं, मत्स्य पालन अलग है, लेकिन मछलियों के अध्ययन के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे, मछलियों के अध्ययन संबंधी जो विज्ञान का ब्रांच है, जीव विज्ञान का ब्रांच है, उसे हम लोग इक्थियोलॉजी, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इक्थियोलॉजी कहते हैं हम लोग। अगला जो है एंटोमोलॉजी, ये कीटों के अध्ययन के लिए, जितने भी कीट पतंगे ये सब है, ये किस ब्रांच में आते हैं? एंटोमोलॉजी के बारे में। कौन से आते हैं? कीटों का अध्ययन जो है वो एंटोमोलॉजी में आता है। अगला है डेंटोलॉजी, बड़ा इंपॉर्टेंट है डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी ये वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों के अध्ययन के लिए जो ब्रांच है बायोलॉजी में उसे हम लोग डेंटोलॉजी कहते हैं। अगला है ऑफियोलॉजी। क्या है? ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी
के नाम से ही आपको थोड़ा सा फुफकार टाइप के, सांप के फुफकार टाइप की आवाज आ रहा होगा। तो ऑपियोलॉजी सांपों के अध्ययन के बारे में, सांपों के अध्ययन के बारे में ऑपियोलॉजी, आपको दिख रहा होगा ऑपियोलॉजी। अगला है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी छिपकलियों, जो आपके आम घरों में आपको मिल जाएगा, छिपकलियों छिपकलियों के अध्ययन संबंधी जो ब्रांच है उसे हम लोग सोरोलॉजी कहते हैं। सीवी कल्चर, अगला जो है वो है सीवी कल्चर। इंपॉर्टेंट है, नया नया चीज आया है। ये नया क्या है तो थोड़ा सा अलग हटके, ये पेड़ों, कैसा पेड़ तक कास्ट, जो मजबूत लकड़ियों वाले पेड़ है वो कास्ट और कास्टी पेड़ों के संबंधी, जो लकड़ियों वाले पौधे के संबंधी जो अध्ययन किए जाते हैं, वो अध्ययन का नाम सीवी कल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला है हॉर्टिकल्चर। ये आम सबको ही जानता होगा हॉर्टिकल्चर। अगर इसके बारे में देखिएगा तो ये उद्यान, जो आप गार्डन करते हैं, उद्यान विज्ञान के अध्ययन के बारे में, टेक्नोलॉजी से कैसे हम लोग लगाया कि ताकि जो गार्डन है वो खूबसूरत और एक साइंस में साइंटिफिक तरीके से लगे हो, तो उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर, ये फूलों के अध्ययन, यही तो समझना है, ये फूलों के खिलने के अध्ययन, फूलों के खिलने के अध्ययन के बारे में, या हम लोग फूलों के बारे में जैसे खिलने के अध्ययन के बारे में हम लोग करते हैं। अगला है एंथोलॉजी, और एक और हम लोग पुष्पों के अध्ययन के बारे में छठा नंबर पढ़े थे, एंथोलॉजी और एंथोलॉजी। न जो एक छोटा सा नुक्ता वाला न का फर्क आ जाता है, एंथोलॉजी एंथोलॉजी थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इसमें क्या होता है कि वहां पे तो पुष्पों का अध्ययन था, यहां पे क्या है, फूलों का अध्ययन के बारे में। पुष्प और फूलों में अंतर है, और ऊपर जो फ्लोरिकल्चर है, फूल खिलाने से संबंधी, पुष्प खिलाने से संबंधी जो है उसके अध्ययन के बारे में फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी ये अध्ययन किसके लिए? ये घासों के लिए, घासों के लिए, घासों का अध्ययन के बारे में हम लोग जीव विज्ञान में देखते हैं। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरा चैनल है जीएस विकास, उसे सब्सक्राइब जरूर